अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया और कौन सी ऐसी बातें थीं जिन वजूहात की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अमल वजूद में आया। आज की इस वीडियो में हमने आपको यही बताना है और इस बारे में आगाह करना है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक फर्मा रवा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा क्या तू वहाँ ऐसे बनाएगा जो उसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तारीफ में लगे हैं और तेरी पाकीज़गी को अयां करते हैं। उसने कहा मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते, और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा मुझे उनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। वो कह उठे तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं सिवाय इसके जो तूने हमें सिखाया है। तू ही इल्म वाला है, तू ही हिकमत वाला है। उसने कहा है आदम इन्हें इनके नाम बता। फिर जब उसने उन्हें उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी बातें जानता हूँ, और जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते थे। सूरह बकरा की इन आयात से ये साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और जो कुछ अल्लाह के इल्म में है वो किसी और के इल्म में नहीं, माँ सिवाय उसके जिसको उसने बता दिया। बेशक इंसान की तख्लीक अल्लाह के बेशुमार मोज़ों में से एक मोज़ा है। आदम अरबी ज़ुबान में इंसान के मानी रखता है। इब्रानी में अलिफ के इजाफा से ये आदाम है जिसके मानी मट्टी के हैं। सही बुखारी में हदीस से रिवायात हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मुट्ठी भर मिट्टी से बनाया जो मुख्तलिफ ज़मीनों से ली गई थी, और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इसीलिए मिट्टी की तरकीब के मुताबिक है। इसलिए इब्न आदम सफ़ेद, सुर्ख, स्याह और जर्द है। तख्लीक इंसान से बहुत पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों और जिन्नात को तख्लीक फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद जब अल्लाह ताला ने इन दोनों को अशरफुल मखलूकात यानी आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदारेज होने को कहा तो फरिश्ते तो हुक्म बजा लाए, मगर जिन ने यह कहकर ललकार कर दिया कि वो मिट्टी से बनी इस मखलूक को सजदा नहीं कर सकता। जिन हालांकि अपने से बरतर मखलूक यानी फरिश्तों को आदम के सामने सजदारेज देख चुका था, मगर वो नहीं जानता था वो कुछ जो उसका रब जानता था। जिन ये समझा कि आग मट्टी से बरतर है, मगर जिन अल्लाह की तरफ से इंसान को वदीयत की गई आला सिफात से कुली तौर पर बेबहरा था, लेकिन उसने अपनी कम इल्मी की वजह से अपने आप को बेहतर समझा और अपना अब्दी नुकसान कर बैठा। इस बात का साफ मतलब है कि इल्म ही वो शय है जो बनी आदम को तमाम मखलूक पर फौकियत देती है, और यकीनन जहालत बहुत ही बुरी शय है। यहाँ इस बात का भी बिलखुसूस तज़किरा करना चाहूँगा कि जो इल्म अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया वो कायनात और दुनिया का इल्म था, और इस इल्म की इतनी फजीलत थी कि फरिश्तों को भी इकरार करना पड़ा कि इंसान ही सही माने में दुनिया में अल्लाह का नायब है। अब आज हम अगर इस बात को समझ नहीं पा रहे तो इसमें किसका कसूर है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद की दुनिया की अगर बात करें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद से दुनिया आबाद होना शुरू हुई, और अल्लाह ने इंसानों की नस्ल परवान चढ़ाई जो दुनिया में चार सू फैल गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील में से काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया था। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि कुरान में ये दोनों नाम यानी हाबील या काबील दर्ज नहीं हैं। कुरान में सिर्फ आदम के बेटों को कहा गया। ये भी कहा जाता है कि मुर्दे को जमीन में दफन करना काबील ने एक कव्वे से सीखा। ये सब भी तौरात से अखज़ करदा मालूमात हैं, इसलिए मुफस्सल लिखना बेमकसद है। एक सही हदीस के मुताबिक उस वक्त से दुनिया में जितने भी कत्ल हुए हैं उनके गुनाह का एक हिस्सा हजरत आदम की पहली औलाद के खाते में भी जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से तो बचना चाहिए, मगर ख़ास तौर पर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो इजाद के ज़ुमरे में आता हो और उसका गुनाह जारिया बन जाए और रोज़े क़यामत अपने गुनाहों के बारे में मुआफ़ी मांगता फिरे, लेकिन उसे मुआफ़ी न मिले।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे की ये आपको बताते हैं। जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा करना चाहा तो फरिश्तों और इब्लीस से कहा, मैं खनखनाते हुए स्याह और सड़े हुए गारे से एक इंसान बनाने वाला हूँ। जब मैं उसे ठीक कर तरह से बनाकर मुनासिब शक्ल दे दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। अलगरज अल्लाह ने पूरी ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी ली। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई नरम है, कोई सख्त है, कोई नापाक है और कोई पाक है। फिर अल्लाह ताला ने इस मट्टी के खुलासे से गारा तैयार किया। जब गारा स्याह और बदबूदार हो गया और उससे खन खन की आवाज आने लगी तो अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। फिर अल्लाह ने पुतले को कुछ अरसे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। जब इब्लीस ने उसे देखा तो उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा और उसको बगौर देखता रहा। उसने देखा कि पुतला अंदर से खाली है तो वो समझ गया कि आदम अपने ऊपर काबू न रख सकेंगे। फिर अल्लाह ताला ने जुमा के दिन असर के बाद इस पुतले को जिंदा इंसान बन जाने का हुक्म दे दिया। हुक्म सुनते ही वो पुतला इंसान बन गया और जिंदा इंसान बन गया। आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब मिट्टी लाने के लिए फरिश्तों से कहा था, जिब्राइल से कहा, मीकाईल से कहा, इसराफील से कहा, इज़राइल से कहा, तो इन तमाम में से सिर्फ और सिर्फ इज़राइल ही मट्टी लेकर गए। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि इंसान की जो तकदीर है वो किस तरह से लिखी गई और इंसान की तकदीर कब लिखी गई, किस तरह से लिखी गई। कहा जाता है कि 50,000 साल पहले इस कायनात के वजूद से 50,000 साल पहले इंसान की तकदीर लिख दी गई थी। और यहाँ ये बात बुनियादी तौर पर काबिल गौर है कि इंसान का और तकदीर का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा है। इंसान की जो तख्लीक है ये मरहलावार तख्लीक हुई और इंसान की मरहलावार तख्लीक में जो बुनियादी अंसर है वो अंसर भी है जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, मीकाईल अलैहिस्सलाम ने और इसराफील अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें कहा गया कि जाकर मट्टी लाओ ज़मीन से, तो जब वो मट्टी लेने के लिए आए तो उस वक्त ज़मीन चीख पड़ी, रोने चिल्लाने लगी और आहो बका करने लगी, फरियाद करने लगी कि मुझसे मेरी मट्टी छीन कर न ले जाओ, ये मुझ पर मेरी ही मट्टी का बनाया हुआ ये शख्स मुझ पर बैठकर फसाद करेगा, कत्लो गारत गरी करेगा और अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कहकर ये सुनकर वापस चले गए। उसके बाद मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम आए, लेकिन सबसे आखिर में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने ज़मीन की एक न सुनी और ज़मीन की न सुनते हुए वहाँ से एक मुट्ठी मट्टी का भरा और उसे अर्श पर ले गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ले गए। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ले गए तो आप ये हिसाब लगाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस मट्टी से इस आदम की तख्लीक की। अब अगर इंसान और उसकी तकदीर की बात की जाए तो इस हवाले से बहुत अहम सी एक बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इंसान की कदर व कीमत उसकी गुनाह कर सकने और नेकी कर सकने की कुदरत और आज़ादी में है। यानी इंसान की जो कदर व कीमत है उसकी उस गुनाह कर सकने में है और नेकी कर सकने में है। सिर्फ इंसान ही अपनी ख्वाहिशात से लड़ सकता है, वही अपने नफ्स के तकाज़ों को अपनी अक्ल से मुस्तरद कर सकता है, सिर्फ वही रोज़ा रख सकता है और शदीद गर्मी के तवील रोज़ों में ठंडे पानी की ख्वाहिश को कुचल सकता है। ये काम शेर नहीं कर सकता अगरचे जंगल का बादशाह है। गामा रेडी वाला कर सकता है अगरचे इसके पाँव में जूते भी ना हों। जब इंसान जैसी कमज़ोर मखलूक को कर सकने और ना कर सकने की आज़ादी दे दी गई तो उसके लिए कुछ ज़ाब्ते बनाए गए। इंसान का इरादा अल्लाह के इरादे पे गालिब नहीं आएगा। मसलन अगर अल्लाह पाक ने हमारी उम्र 60 साल लिखी है तो मेरे इरादे मेरे इर्द गिर्द एक हिसार बना देगा। 60 साल से पहले हर किसी का इरादा उस हिसार से टकरा कर बेअसर होता रहेगा। वो हर शख्स के इरादे से इसी वजह से हर लहजा वाकिफ रहता है, हर गाड़ी पे नजर रखता है कि वो मेरी कार से टकरा कर मुझे मार ना दे। मा कान लिनफ्सु इन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला, किसी जान की हिम्मत नहीं कि मर जाए मगर अल्लाह के इज़्न के साथ एक मुकर्रर वक्त पर।
उसके इर्द गिर्द रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं जो उसकी हिफाजत करती हैं अल्लाह के हुक्म से। अब जिस दिन मेरी अजल पूरी हो जाएगी उस दिन अल्लाह उस शख्स के इरादे की मज़ाहमत खत्म कर देगा जो मुझे अपनी मर्जी से कत्ल करना चाहता है। तब मुहाफ़िज़ीन को कह दिया जाएगा कि अब इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए। वो शख्स अपने इरादे में कामयाब हो जाता है। इस कत्ल में अल्लाह की तरफ से मज़ाहमत खत्म की गई है। मुझे कत्ल करने का इरादा उस शख्स का अपना है और पता नहीं कब से है। अल्लाह ने इसे कोई खबर या लेटर नहीं भेजा कि मैंने फलां की हिफाजत खत्म कर दी है, तुम जाकर उसे कत्ल कर दो। और वो तकदीर का मारा कातिल उसे अल्लाह का हुक्म समझकर कत्ल करने निकल खड़ा हुआ है। यहाँ ये सवाल किया जाता है कि अगर अल्लाह पाक चाहता तो वो कत्ल न कर सकता। उसका जवाब ये है कि अल्लाह पाक ने मेरी लिखी उम्र जब पूरी करवा दी तो अब वो मेरी उम्र क्यों बढ़ाएगा और क्यों किसी के इरादे मेरी रुकावट में डालेगा। मैं अपनी लिखी गई उम्र का हिस्सा वसूल कर चुका हूँ। वो शख्स अपने इरादे और कत्ल पर दुनिया के कानून में भी पकड़ा जाता है और आखिरत में भी पकड़ा जाएगा। ना तो वो हुकूमत का हुक्म दिखा सकेगा कि हुकूमत ने मुझे कहा था कि इसे कत्ल कर दो। तारा मसीह जल्लाद है, भुट्टो समेत सैकड़ों लोगों को कत्ल करने के बावजूद उनके कत्ल में नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके पास हुकूमत का हुक्म मौजूद है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये बड़े अजीब व गरीब राज हैं और इन्हीं राजों से पर्दा उठाने के बारे में कहा गया है।